साल 1962। हिमालय की ऊंची चोटियों पर रेजांग ला में ठंडी हवा चल रही है। ये पहाड़ी दर्रा बहुत जरूरी है। ये इंडिया की सरहद की रक्षा करता है। इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ रहा है। जंग बस होने ही वाली है। रेजांग ला पर मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर सिपाही 13 कुमाऊं बटालियन के तैयार खड़े हैं। उनका सामना एक खतरनाक दुश्मन से होगा। चाइनीज आर्मी इंडियन सिपाहियों से बहुत ज्यादा है। इंडियन सिपाहियों के पास पुराने हथियार हैं। कड़ाके की ठंड उनके चेहरों को चुभ रही है, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। वो अपने वतन की रक्षा करने के लिए दृढ़ हैं। मेजर सिंह जानते हैं कि मुश्किलें बहुत हैं। वो अपने आदमियों को जोश दिलाते हैं। हम आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे, वो ऐलान करते हैं। उनकी बातें इंडियन सिपाही की अटूट हिम्मत दिखाती हैं। जमीन कठोर और बेरहम है। बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छू रही हैं। हवा पतली है। हर सांस लेना एक संघर्ष है। लेकिन 13 कुमाऊं के सिपाही पहाड़ों के योद्धा हैं। वो इन हालात के आदी हैं। वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो दुश्मन के आने का इंतजार करते हैं। वो जानते हैं कि उनकी बहादुरी की परीक्षा होगी। चाइनीज आर्मी ने जोरदार हमला बोला। दुश्मन के सिपाही लहरों में आगे बराच रहे हैं। इंडियन सिपाही अपनी जगह डटे हुए हैं। वो बेजोड़ बहादुरी से लड़ रहे हैं। मेजर सिंह आगे से नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी बहादुरी उनके आदमियों को प्रेरित करती है। वो एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट जाते हैं, अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ाते हैं। गोलियां हवा में उड़ रही हैं। धमाके से जमीन हिल रही है। जंग जारी है। इंडियन सिपाही अपने पास जो कुछ भी है उससे लड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि वो खुद से कहीं बड़ी चीज के लिए लड़ रहे हैं। वो अपने देश, अपने परिवार और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मेजर सिंह घायल होने के बावजूद अपने आदमियों को छोड़ने से इनकार करते हैं। वो रक्षा का नेतृत्व करते रहते हैं। वो जानते हैं कि हर पल कीमती है। वो अपनी कम होती फौज को फिर से तैयार करते हैं। उनकी बहादुरी छूत की तरह फैलती है। उनके आदमी अपने नेता के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर लड़ते रहते हैं। इस अफरा तफरी और खून खराबे के बीच एक जवान सिपाही घायल होकर पड़ा है। वो हार मानने वाला है, लेकिन तभी उसे मेजर सिंह की आवाज सुनाई देती है। हमारी जमीन का 1 इंच भी मत लेने देना, मेजर चिल्लाते हैं। ये शब्द जवान सिपाही के अंदर आग लगा देते हैं। वो अपनी राइफल उठाता है और फिर से लड़ाई में शामिल हो जाता है। रेजांग ला की लड़ाई घंटों तक चलती है। इंडियन सिपाही दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उनकी संख्या घटती जा रही है। गोला बारूद कम हो रहा है। एक एक करके इंडियन सिपाही गिरते जा रहे हैं। मेजर शैतान सिंह इस खून खराबे के बीच बहादुरी की मिसाल बनकर लड़ते रहते हैं। आखिरकार बंदूकें शांत हो जाती हैं। लड़ाई खत्म हो गई है। चाइनीज आर्मी ने रेजांग ला पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह जीत उन्हें भारी कीमत पर मिली है। मेजर सिंह और उनके बहादुर आदमियों ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इंडियन सिपाहियों की दिखाई गई बहादुरी एक कहानी बन जाती है। जब इंडियन पेट्रोल आखिरकार रेजांग ला पहुंचती है, तो उन्हें तबाही और विस्मय दोनों का मंजर दिखाई देता है। बहादुर सिपाहियों के शरीर युद्ध के मैदान में बिखरे पड़े हैं, और वहां अपने गिरे हुए साथियों के बीच मेजर शैतान सिंह लेटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से वो लेटे हैं, उसमें कुछ असाधारण है। मेजर सिंह का शरीर एक चट्टान के सहारे टिका हुआ है, अभी भी दुश्मन का सामना कर रहा है। उनकी राइफल खाली है। उनका शरीर गोलियों से छलनी है, लेकिन उनका चेहरा शांत है, मानो वो अपना कर्तव्य पूरा करके मरे हो। वो कैसे मरे और उनका शरीर इस तरह कैसे पड़ा, इसका रहस्य मेजर शैतान सिंह की कहानी को और गहरा बनाता है। रेजांग ला की कहानी और मेजर शैतान सिंह की बहादुरी इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री का हिस्सा बन जाती है। मेजर सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र, इंडिया का सर्वोच्च सैन्य सम्मान, दिया जाता है। उनका नाम एक कृतज्ञ राष्ट्र के दिलों में बस जाता है। वो साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के प्रतीक बन जाते हैं। आज भी रेजांग ला की कहानी प्रेरित करती है। ये इंडियन सिपाही की अदम्य भावना का प्रमाण है। ये एक ऐसी कहानी है जो बार बार सुनाई जाती है। हर पीढ़ी को उन लोगों के बलिदानों की याद दिलाती है जो पहले आए थे। मेजर शैतान सिंह और उनके आदमियों की याद रेजांग ला में बहने वाली बर्फीली हवाओं में गूंजती रहती है। उनकी कहानी एक याद दिलाती है कि मुश्किलों का सामना करने पर भी साहस और दृढ़ संकल्प जीत सकते हैं। हो सकता है कि वो लड़ाई हार गए हों, लेकिन उनके बलिदान ने अनगिनत जानें बचाईं और एक राष्ट्र को प्रेरित किया।
रेजांग ला की विरासत सिर्फ सैन्य जीत या हार के बारे में नहीं है, ये मानवीय भावना के बारे में है, विपरीत परिस्थितियों में साहस के बारे में है और उन सिपाहियों के बीच अटूट बंधन के बारे में है जो अपने देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।